तुम यहाँ पर क्यों आई हो और साबित क्या करना चाहती हो कि तुम एक इंसान हो? फिलहाल खुद की जिंदगी चटपटी नहीं है, इसे दूसरों का मजाक उड़ा के अपनी जिंदगी को चटपटा करना चाहती हो? नहीं तो इनफैक्ट मैं तो यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। मेरी हेल्प? क्या मतलब है तुम्हारा? कभी कभी मूड कर जाता है, मजा भी आता है समाज सेवा करने में। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वो क्या है ना, तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ बातें समझाई और कुछ बातों का अंदाजा मैंने अपने आप लगा लिया। एक बात से 100 बातें जोड़ना तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी तरह से आता है। आई एम एन एक्सपर्ट एट इट। सो मुद्दा मुझे ये समझ में आया कि 1-2 पार्टीज में तुम्हें मेरे साथ नजर आना पड़ेगा, क्योंकि निवेदिता लूथरा जब अपनी पूरी शानो शौकत में तुम्हारे साथ नजर आएगी तो दुनिया वो नहीं सोचेगी जो मैं सोच रही हूँ। इनफैक्ट जो मैं समझ चुकी हूँ। क्या समझ चुकी हो तुम? देखो मिस्टर रवि, या तो तुम मुझे सच बता दो, वरना मैं ये समझ लूंगी कि तुम्हारे और देविका के बीच में फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ और चल रहा है। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली माय फ्रेंड। देखो क्या है ना, मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखती, बात सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन अगर दुनिया की बातों की वजह से तुम्हारी कोई बेइज्जती हो रही है तो मैं कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि तुम्हारी खोई भी इज्जत तुम्हें वापस लौटा दूँ। वो क्या है, कल रात को तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं उसी का एहसान चुका रही हूँ। सो प्लीज नाउ बी अ गुड बॉय एंड लेट मी हेल्प यू। यहाँ इस पार्टी में तुम्हें मेरे साथ रहना है ताकि दुनिया ये समझे कि हम एक कपल हैं। फिर रात को हमारी लड़ाई हो जाएगी, ब्रेकअप, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ओके स्वीटहार्ट? ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले। डोंट वरी, शुरुआत मैं कर दूंगी, तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना है। आई विल मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। सिर्फ अपने फेस पर हैप्पी हैप्पी एक्सप्रेशंस रखना और मेरे आसपास नजर आना। ओके, लेट्स गो। एक्चुअली now let's go. Come on. सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आप सभी लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मार को पापा, सुनिए ना, मुझे बात करनी है। और दादू आप यहाँ क्या बैठे? आप दादी के साथ बैठे, जाइए जाइए जाइए। चल उधर चल, बैठो सर। दादी आपके साथ बिठाई हुई। दादी, मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनिए ना। पापा, ताऊ जी, पापा को वहां लेके जाइए, जाइए। ओके, सो हमने फिल्मों में तो सुना होगा कि दिल की जो बातें होती है ना, वो जुबान पर आने से कतराती है, फिर वही बातें गीत बन जाते हैं। और जहाँ गीत होता है वहाँ संगीत तो ऑब्वियसली होता है। क्यों? चलना यार, ज्यादा फुटेज मतलब जल्दी भी बता दे। आए हाय, तुझे बड़ी जल्दी है, रुक जा। लेकिन संगीत में 4 चांद तब लगते हैं जब उसके साथ कोई धमाकेदार डांस हो जाए। क्यों? सही कहा ना? ये तो बिल्कुल सही है। तो हो जाए। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी दियोर फैमिली की ड्रामा क्वीन, हमारी नक्शेड़ी साक्षी। हाँ यार आज का प्रोग्राम तो फिक्स है। अरे वो अपना साकेत कपूर है ना, अरे हाँ, उसका शाम को संगीत फंक्शन है, बस वही जा रहा हूँ अटेंड करने। अरे हाँ यार, वही अपना साकेत कपूर अब एमएलए बन गया ना। चल ठीक है, मैं लेट हो रहा है यार, फोन काट। चल ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी, आप साकेत जी को कैसे जानते हैं? कुछ काम था क्या उनसे? साकेत एक्चुअली मेरा पुराना कॉलेज का दोस्त है। आज उसका संगीत फंक्शन है तो बस वही अटेंड करने जा रहा था। बताइए, कुछ काम था क्या उससे? आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वो आज किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, पार्टी लीडर्स के साथ। अरे नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। रुकिए, मैं आपको इनविटेशन कार्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे साकेत का नाम भी और बाकी सारी डिटेल्स भी। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। वो क्या है कि हाई कमांड के कुछ लीडर्स आ रहे हैं अपने एमपी के उम्मीदवार चुनने के लिए। क्या है कि शाम को उनके साथ बैठूंगा और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। इतना बड़ा धोखा, साकेत की शादी है।
संगीत, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? बहुत विश्वास कर लिया मैंने, बहुत सब्र कर लिया। मुझसे छुपाकर तुम शादी कर रहे हो, संगीत मना रहे हो। हमारे रिश्ते को तुम्हें कबूल करना ही होगा साकिब, हमारे बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। मैं वहां जाऊंगी, वहां जाकर सबके सामने साकिब का पर्दाफाश करूंगी। हाँ, जाऊंगी मैं वहां। तुम कुछ ज्यादा नहीं चिपक रही? हाँ? थोड़ा कंट्रोल में रहो, ओके? छोड़ो मुझे। अरे तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, पास पास ही रहना है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, ओके? जाना है मुझे। रवि। छोड़। दादाजी, ये मेरी बॉस है, निवेदिता लूथरा, मेरी कंपनी की मालकिन। बॉस से कुछ ज्यादा, एक बहुत ही करीबी दोस्त। राइट रवि? अच्छा अच्छा, देविका आप ही क्या काम करती है? आइए आइए। नहीं, पहले मैं माँ से मिलवाता हूँ, माँ वेट कर रही है काफी टाइम से। हाँ जरूर सर। आई मैम, प्लीज दिस साइड। अपना ये नाटक बंद करो, ये ड्रामा क्वीन बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेरी यहाँ पर हेल्प करने आई थी, यहाँ पर मुझे अपनी उंगली पर जाने के लिए आई थी। अच्छी तरह समझता हूँ मैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे लिए सब खेल है ना, और तुम्हें ये खेल खेलते बहुत मजा आ रहा है ना? हाउ स्वीट रवि, एक तुम ही तो हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हो। मेरी पागलपंतियाँ, मेरी मूड स्विंग्स, कब मैं बुरा फील कर रही हूँ या कब एंजॉय कर रही हूँ। इट्स अमेजिंग। देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, सच्चे ना? एग्जैक्टली। मैंने भी गॉड से कह रखा है कि मेरे लिए कभी भी ऐसा कोई सीन ना लिखें। गुड फॉर यू। द फीलिंग इज एब्सोल्युटली म्यूचुअल। निवेदिता पुत्र, एक मिनट। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तुम्हारी मॉम बुला रही है, उन्हें भी जाकर बता देती हूँ कि प्लान कैसा चल रहा है। बहुत डेस्परेट होंगी अभी, उनकी झोली में भी थोड़ी सी खुशियाँ डाल दो, फिर तुम्हारी सेवा में दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। See you later. माँ भी ना। Excuse me, वॉशरूम कहाँ है? आगे से लेफ्ट। उधर? थैंक यू। इतने लोगों के सामने मैं उसे आवाज नहीं दे सकता। सबसे दूर देविका के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। कम से कम उसके करीब जाने का मौका तो मिलेगा। कोई सुन, यहाँ वॉशरूम कहाँ पे? हाँ सर, आगे से लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट लेफ्ट राइट, वॉशरूम। अबे क्या लेफ्ट राइट कर रहा तू? चला दिखा दे मुझे। यस सर।
खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है मेल लिखा किस्मत ने अगर तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली देविका तुम्हारी पायल गिर गई थी तो बस वही देने आया था। कहीं दादी को मालूम हो गया कि तुम्हारी एक पायल मिसिंग है, वो बेकार में 2-4 शेयर सुना देगी तुमको, तो इसीलिए देने आया। ये लो। थैंक यू। हम छोड़कर जाने मिल जाएगी इस मोड़ पर। आई एम सॉरी, तुम पहन लो। कुछ भी नहीं वक्त दे जाए क्या जोड़ कर जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके। पहन ली पायल? हाँ। कैसा है प्यार नहीं, वो ड्रेस इतना हैवी है कि पहन ही नहीं पा रही। एक काम करता हूँ, दो मुझे, मैं पहनाता हूँ। नहीं चोके, नहीं मैं पहन लूँ। रवि चोके मैं अरे दो ना। कैसा है प्यार सदके तेरे कैसा है यार सदके तेरे वो पहली बार सदके तेरे मेरा सोना यार सदके तेरे 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 सदके तेरे। अबे ये क्या है? वॉशरूम सर। मैं लेडीज बाथरूम पूछ रहा था, वो कहाँ है? सर मुझे लगा कि आप जेंट्स वॉशरूम जाएंगे इसलिए यहाँ ले आया। वैसे लेडीज वॉशरूम तो हॉल की दूसरी तरफ है। तो बेवकूफ पहले नहीं बता सकता था? जा अब यहाँ से। अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया, अब तक तो वापस भी चली गई होगी। हो गया। थैंक यू। इट्स ओके। चले? जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी मैं जानता हूँ देविका कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इट्स अ प्रॉमिस। वो तो माँ ने फोर्स किया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था। सीरियसली मैं चलता हूँ अभी, अगर किसी ने देख लिया तुम्हारे साथ मुझे तो फालतू में बवाल हो जाएगा। ओके चलता हूँ। वैसे एक बात कहूँ? हाँ। अच्छी दिख रही हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। और तो खुश तो है ना? कैसा लगा मेरा पुत्र? वो क्या कहती है तू? इंटरेस्टिंग। हाँ आंटी, बहुत इंटरेस्टिंग। आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ। बेटा बेटा, चाची को चाहिए आपको? वो बाबूजी को कुछ ठंडा पीना था। तो मैंने क्या था ना, 2 मिनट दो बस, अभी ये अभी आया। किसके लिए लेके जा रहे हो? चाची के लिए। चाची? तुम्हारी चाची कब से बन गई? वो तुम्हें लगता नहीं बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो आजकल? इरादा क्या है? इतनी इंसल्ट होने के बाद फिर वापस चले आगे, जरा सी भी शर्म नहीं बची है। पहली बात, मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा सेवा करके, ये मेरा अपनापन है जो शायद तुम नहीं समझोगे। और दूसरी बात, अपने खुद के अंदर झांक कर देखो, कितने गलत इरादे हैं तुम्हारे। चीटिंग कर कर शादी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम सबको यहाँ पर। यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, सब लोग खुश, मैं भी खुश। और एक बात और है मेलिसा, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सेफ हो क्योंकि मैं चुप बैठा। कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। देविका, आओ डांस करते हैं। सब लोग जोर दे रहे हैं, वो पति पत्नी का डांस देखना चाहते हैं। चलें?
I'm sorry रवि, तुम्हें यहाँ अकेले रुकना हो। वो क्या है, पति होने का फर्ज निभाना भी पड़ता है ना। आओ। दादी, पहले तो आप ये बताओ कि सबसे बेस्ट किसने किया? मैंने ना? हाँ भाई, तूने किया। खुश अब? हैं? चल जा, पीछा छोड़। ओके, तो अब अगले गाने पे परफॉर्म करने आ रहे हैं। और अब आप देखोगे मेरा और देविका का डांस, क्योंकि आज की रात हमारी है और हम दोनों के डांस के बगैर ये जश्न अधूरा है। मजबूर मत करो मुझे। गॉड, कैसा लीचड़ है ये साकेत। ये बेचारी कुछ नहीं कर पा रही। आई जस्ट हेट हिम। आज इस धोखेबाज को सबक सिखा के रहूंगी। आज पहली बार तुम्हारे साथ डांस करके बहुत मजा आया। तुम्हारे इतने करीब जाने का मौका जो मिला, अब बस सुहाग रात का इंतजार है। साकेत कहाँ कहीं दिख क्यों नहीं रहा? एक्सक्यूज मी, आज जिनका संगीत है वो कहाँ है? वो वहां पे। थैंक यू। कमीना साकेत ऐसे बिहेव कर रहा है देविका के साथ जैसे वो उसकी खरीदी हुई गुलाम हो। देविका कितनी परेशान उसकी हरकतों से, बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर भी साकेत उसे फोर्स कर रहा है डांस करने के लिए। जब तक मुझे उसकी गर्लफ्रेंड मिल नहीं जाती मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कहाँ ढूंढूं मैं उसकी गर्लफ्रेंड को? कहाँ? देविका, आज की रात तुम्हारे लिए इतनी यादगार बनाऊंगा कि कभी किसी और की तरफ देखोगी नहीं। लेकिन प्लीज तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा। रोक टोक मत लगाना, समझ गई ना? देखो ना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था वो दूर हो गया लगता है। आपने ना मेरे मुंह की बात छीनी। सच। बच्चे अम्बे माँ दोनों की जोड़ी बनाए रखे, खुश रहे दोनों हमेशा। रब करे। आओ फिर से डांस करें। आओ सब वेट करें। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता साकेत। आज मैं अपने होने वाले बच्चे का हक तुमसे लेकर ही रहूंगी। नन्ही यार, ये मुसीबत यहाँ कहाँ से आ गई? देविका, डांस के चक्कर में तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया मेरा। तुम एक काम करो, यहाँ बैठ के ठंडा वगैरह कुछ पी लो। ये पार्टी तो चलती रहेगी, बाद में डांस कर लेंगे। अब तुम आराम करो। यहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना, यहाँ आराम करो। अरे आओ, यहाँ बैठो, मैं कुछ ठंडा भिजवाता हूँ।
इसी तरफ आ रही है। किसी ने देखा तो नहीं इसे? क्या करूं यार, साकेत की असलियत सामने लाने का एक ही तरीका है, उस लड़की को ढूंढना। पर कहाँ ढूंढूं मैं उसे अभी? रवि हाँ जी, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? कुछ नहीं माँ, कुछ कर मतलब ओ, निवेदिता ਇੱਥੇ क्यों आई है? वो देसी पंजाबी ब्याह का मजा लेने, और वो उत्थे खड़ी बोर हो रही है, तू ਇੱਥੇ। वो पुत्र अपना फर्ज बनता है ना, उसे बोर ना होने दे, उसका मन लगा के रखे हैं। तो माँ क्या करूं? अब डांस करो उसके सामने मैं? वो तू चल मेरे नाल। माँ लेकिन तू चल मेरी ना, बात आ तो बेटा 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 भाई, आज तो संगीत का जश्न है, तो मैनू लगता है तुम दोनों को ना डांस वांस करना चाहिए। माँ ओ सर जी, तुम लोगों का डांस ना बेस्ट होने वाला है आज। हाँ, ये डांस भी कर लेता है? हाय हाय, अरे पूरे अंबाले में सबसे अच्छा डांस करता है मेरा पुत्र। अभी आई। मिस्टर रवि, हर माँ कुछ ज्यादा ही पार्शियल होती है, अपने बेटे की जरूरत से ज्यादा तारीफ करती है। बट लेट मी वॉर्न यू, मेरे स्टेप्स बहुत फास्ट और बहुत मुश्किल होते हैं, तुम मैच नहीं कर पाओगे। मैच करने का सवाल तो तब उठेगा जब मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अरे तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं, डांस तो बहुत दूर की बात है। तो चला, ओके? एग्जैक्टली, मुझे पता था कि तुम एग्जैक्टली यही कहोगे। क्या है ना, धीरे धीरे तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझने लगी हूँ मैं, खास करके तुम्हारी पसंद और नापसंद को। अच्छा लेट मी गेस, यहाँ इस समय ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ तुम डांस करने के लिए मना कर ही नहीं सकते, या यूं कहूं कि जिसके साथ डांस करके तुम्हें बहुत मजा आएगा? मैं बताऊं? देविका। अरे अपने एक्सप्रेशंस छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना, तुम मुझसे सच जितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। और देविका ही क्यों, मैं किसी के साथ भी डांस कर सकता हूँ। ओके? रियली? तो फिर साबित करके दिखाओ। कम डांस विद मी। क्यों फोर्स कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खुशी, बहुत सारी खुशी मिलेगी मुझे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़कर। तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं डांस चैंपियन रह चुकी हूँ, और आज यहाँ तुम्हारी हार का मजा और अपनी जीत का नशा मैं एंजॉय करूंगी। फिर ये सिलसिला जिंदगी भर जारी रहेगा, तुम्हारी हार का और मेरी जीत का। तुम्हें शायद नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट थोड़े से ढीले हैं और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतनी अकड़, इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस लिए? क्या चाहती क्या हो तुम? लगता है तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें हरा कर एक बार और सबक सिखाऊं। तो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी होगी मेरे साथ स्टेप्स मैच करने की। और मुझे एक और मौका मिलेगा ये देखने का कि एक हारे हुए चैंपियन का हारा हुआ फेस कैसा होता है। चलो। यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? अरे मुझे फोन कर लिया था, क्या प्रॉब्लम? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम बताओ मुझे, कौन सी मीटिंग चल रही है तुम्हारी पार्टी लीडर्स के साथ? देखो, मजबूरी थी इसलिए मीटिंग का बहाना देना पड़ा। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, जैसे तुम देख रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है। ये सच नहीं है। अब तो झूठी कहानियां बनाना बंद करो। कितने झूठ! यू नो व्हाट, अब बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया मुझे। अभी मुझे समझ में आया कि मुझसे मिलने का टाइम क्यों नहीं था तुम्हारे पास, क्यों मुझे अवॉइड कर रहे थे। मुझसे झूठ बोलकर तुम शादी कर रहे हो, संगीत मना रहे हो। नहीं नहीं, अच्छा इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे वो एक रिश्तेदार था जिसे मैं अवॉइड कर रहा था। अनन्या, तुम गलत सोच रही हो। देखो वैसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। बिल्कुल नहीं। या तो तुम अभी इसी वक्त हमारे रिश्ते का ऐलान करो, या फिर मैं जाकर सबको बताऊंगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है। आराम, देखो मैं शादी वादी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरी बात सुन तो लो। हमारे प्यार के खातिर, हमारे होने वाले बच्चे के खातिर, प्लीज अनन्या, प्लीज। ठीक है, दूंगी तुम्हें मौका, लेकिन यहीं पर ये पार्टी छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आज तो फैसला होकर ही रहेगा। आर्या पार। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं यही चाहता हूँ। थोड़ा मौका तो दो। एक काम करो, तो मैं ना वो कमरा है ना, वहां जाके बैठो, मैं वहीं आता हूँ। तो बाद में साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे ना कि सबके सामने हमारी शादी का कैसा ऐलान करना है। लास्ट चांस। हाँ हाँ, तुम जाओ। अच्छा एक मिनट। एक काम करो, ये दुपट्टा पहन लो। क्यों? अरे मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारा चेहरा देखें शादी के ऐलान से पहले। तू ये सादा पानी क्यों पी रही है? इससे कुछ नहीं होने वाला, तुझे ना वो पीना चाहिए, बहुत बेटर फील करेगी। शराब? साक्षी तू पागल हो गई है? तू मुझसे शराब पीने के लिए कह रही है? हे भगवान, यही प्रॉब्लम है। जो लोग फिल्में नहीं देखते ना, उन्हें कभी समझ में नहीं आता कि शराब दर्द दिल की दवा होती है। और वैसे भी जब आप ऐसा कुछ देख लेते हो जो आप देखना नहीं चाहते, और फिर कुछ ऐसा महसूस करते हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए, तब ये 5-10 पानी का ग्लास गटकाने की जगह 1 जाम गटक लेना चाहिए। पूरा का पूरा दर्द हवा हो जाएगा। साक्षी क्या बोले जा रही है? और मुझे कौन सा दर्द है? अरे वही दर्द जो तुझे हुआ जब तूने रवि को उस लड़की के साथ डांस करते हुए देखा। क्या बकवास कर रही है? कुछ भी बोलती है ना तू। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई अंदाजा लगा रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को उस लड़की के साथ डांस करते देख। जेलस? मैं क्यों जेलस फील करूंगी? मैं कोई जेलस फील नहीं कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी। देख, तू झूठ तो बोली मत, क्योंकि जब भी तू झूठ बोलती है ना, तेरी आंखें कुछ और ही कहती है और वो सच होता है। साक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं परेशान हो गई थी रवि को उनके साथ डांस करते हुए देखकर, लेकिन वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी नई बॉस, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो बहुत गुस्से वाली है, बात बात पे लोगों की बेइज्जती कर देती है, और मैं नहीं चाहती कि रवि के लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। बस इसीलिए परेशान हो गई थी। और तूने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। तेरी तो आदत है वैसे भी उल्टा सीधा सोचते रहने की, और तू आज ये सब मुझसे कह रही है। साक्षी आज मेरा संगीत है, तुझे पता है ना। प्लीज ये सब सोचना बंद कर। तू क्यों नहीं सोचती जो तुझे सोचना चाहिए? अपने मुंह से तो कभी कुछ कबूल नहीं करने वाली है। इसका इलाज है मेरे पास। अरे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। लाइए मैं साफ कर देती। सुनिए, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्या हम पहले मिले? जी हाँ शायद। वो मैं केटरिंग में काम करती हूँ तो किसी फंक्शन में देखा होगा। ये तो वही लड़की है जो वीर जी के साथ फोटो में। देविका दी की दिल की बात जुबान तक लाने का एक प्लान तो है मेरे पास, पर उसके लिए मुझे सबसे पहले रवि को ढूंढना होगा। ये है किधर? दिखाई नहीं दे रहा। वो रहा। वैसे ये जनाब भी कुछ खास आप ही नहीं है। वाह, मतलब आग दोनों तरफ इक्वल लगी। एक इसलिए खुश नहीं है क्योंकि रवि ने किसी और लड़की के साथ डांस किया, और ये इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इसे किसी और लड़की के साथ डांस करना पड़ा। क्या कपल है, फिर भी खुद कुछ नहीं कहेंगे। भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का?
जनाब, आज आप किस बात से देवदास बने हुए हैं? पारो जा रही है इसलिए? देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ओके? तो लीव मी अलोन। क्यों 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 क्यों? तुम्हें देविका दी और जीजू को साथ में डांस करके देख के अच्छा नहीं लगा ना? इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, है ना? देखो अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मैंने देविका दी के भी एक्सप्रेशन नोटिस किए थे। वो तो बहुत जेलस फील कर रही थी तुम्हें किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देखकर। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, मुझे पता है। What? अब तुम्हारे इस वॉट वाले रिएक्शन का क्या मतलब समझूं मैं? तुम्हें अच्छा लगा कि वो जेलस हो रही थी या अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? भाई तो प्रॉब्लम है, नहीं है। पर तुम्हारी नजरों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई हो तो जरूर बताना। होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाउ मीन, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कोई भी लड़का पागल हो सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाशी चाहिए। ओ हेलो, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। एनीवे, वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन देना। मेरा फोन क्यों? तो देविका दी को ना एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजना है तुम्हारे फोन से। अरे बाबा, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उसे फोन करके पूछना था कि वो कहाँ पहुंची है। मेरी फोन की बैटरी डेड है और मैं किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। उसका नंबर किसी गलत हाथों में चला गया, किसी ने उसके नंबर का गलत इस्तेमाल किया तो ना बाबा ना। इस मामले में तुम बहुत शरीफ हो। मुझ पे इतना ट्रस्ट क्यों? लो, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, और जब कोई सच्ची मोहब्बत में होता है ना तो वो फ्लर्ट करना छोड़ देता है। एक सेकंड ना, बस मैसेज टाइप कर। ये लो, हो गया। थैंक्स। पता है लाडू, लड़के की असली खूबसूरती तो उसकी मुस्कुराहट में होती है। थोड़ा सा और मुस्कुरा देना, सबसे सुंदर लगेगी। सच्ची? हाँ जी। अच्छा छोड़ दो, तुम और खराब कर दो। अब देखती हूँ कि रवि के लिए आपकी असली फीलिंग्स क्या है। आपने उनका डांस देखकर जेलस फील किया या नहीं? या तो मैं सही सोच रही हूँ या फिर आपके दिल में रवि के लिए कुछ भी नहीं? देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। मम्मी पता नहीं कहाँ है। आपने देखा ना? मम्मी एक मिनट छोटा, मैं गल कर रही हूँ और अभी यहाँ के लिए सीखा था उसने। मम्मी मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। श्वेता, तुझे भी ना चैन नहीं है। अच्छा ठहर, 2 मिनट में आती हूँ मैं। अभी आ रही। तुझे भी क्या जरा कुछ चैन नहीं है? कोई ऐसी क्या जरूरी बात करनी है, बोल। मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये संगीत भी छोड़ो, ये शादी का चक्कर भी खत्म हो जाना आज। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी वो लड़की आ गई है वीर जी के संगीत में। वो कौन आ गई है? अरे वही लड़की जिसने बहुत बड़ा हंगामा किया था मेहंदी पे। तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। साफ साफ बता किसकी बात कर रही है। मम्मी वही लड़की जिसे रवि ने वीर जी के साथ पकड़ा था, वो फोटो वाली। रवि का मैसेज। ये रवि ने क्या लिखा है? ऐसे मैसेज का क्या मतलब है? क्या रवि सच में ऐसा फील करने लगा है मेरे लिए? जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, मैं जानू ना। धड़कनों की ये बेचैनियां है हम सफर पहचानो ना। लाडो, क्या हो गया? कुछ नहीं। ठहरा है पल मन में मची क्यों हलचल, चुभती है मुझको क्यों दूरियां। रवि को क्या हो गया? क्या रवि सच में ऐसा फील करता है मेरे लिए?
मजबूरियां मजबूरियां कभी ना सुकून आया कभी ना बस बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया इन सब बातों ने मुझे। अब रवि से बात करके किस्सा खत्म करना ही होगा मुझे हमेशा के लिए।